वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन एंड पाकिस्तानी मुस्लिम एंग्री विद MBZ। अच्छा जी, तो मोहम्मद देख हाँ जैद। तो करते वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। तो फ्रेंड, मैं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान जी। किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, आप बहुत ही शौक से इनका जो है इंटरव्यू देखते हैं और ये बहुत ही दबंग जो तरीके के साथ अपना जो इनका नजरिया है वो बयान करती है। तो मैं अपने शो में आपको वेलकम कहता हूँ दीदी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार मुजफ्फर भाई। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रिएक्शंस करने में, बहुत मजा आता है जी। बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली कुछ टॉपिक ही ऐसे है कि आपके अलावा इसके ऊपर कोई खुल के बात कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से मैं फिर आपको ही तकलीफ देता हूँ। अभी भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है। हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो इस वक्त यूएई के अंदर है, वहां पर जो मंदिर का उन्होंने इफ्तिताह किया है, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जैसे कि जो राम मंदिर का जब अयोध्या में इफ्तिताह हुआ था, तो जो इमाम के जो चेयरमैन थे, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, जो उमर अहमद अलियासी जो थे, उनके ऊपर फतवा लगा था कि जी आपने भी कुछ जो तकरीबात में जो हिंदू धर्म की सनातन की थी उनमें हिस्सा लिया, आपके ऊपर भी वहां पर आवाज उठी, आपके ऊपर भी इल्जाम लगे। मैंने यहाँ पर ननकाना साहब में विजिट किया, वहां पर दर्शन किया, मेरे ऊपर भी लोगों ने आवाजें कसे, बातें की, फतवे लगे। तो हम तो देखें फेस कर रहे हैं ये सारी चीज। मेरे जहन में ये सवाल आया कि जो एक मंदिर, एक पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही बड़ा मंदिर यूएई के अंदर अब बना है, अबू धाबी के अंदर, इतना पैसा लगाया 700 करोड़। वहां पर जो मजदूर जिन्होंने काम किया वो पाकिस्तानी मुसलमान मजदूर थे, बांग्लादेशी मुसलमान मजदूर थे। बनाने वाले कौन है जी? मोहम्मद बिन जैद है, वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं। तो उन लोगों के ऊपर फतवा क्यों नहीं लगाया अभी तक इन्होंने, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं या जो भारत के जो नामी ग्रामी मुसलमान हैं, जो जिनके जेब में फतवा पड़ा होता है फौरी निकाल कर नाज़िया इलाही खान के नाम पर जारी कर देते हैं, उमर अहमद अलियासी के नाम पर जारी कर देते हैं, इधर पाकिस्तान में मुजफ्फर के नाम पर जारी करते हैं। और भी इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो अगर सच्ची बात करते हैं तो उनके खिलाफ फौरी तौर पर फतवा जारी हो जाता है। तो मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो मोहम्मद बिन जैद हैं उनके खिलाफ जो इंडिया के मुसलमान हैं वो कब फतवा जारी कर रहे हैं, ये बताइए मुझे। देखिए, इलियास साहब ने भी बहुत जबरदस्त रिप्लाई दिया था जिसने फतवा जारी किया था। नाज़िया इलाही खान तो खैर बहुत जबरदस्त रिप्लाई दे चुकी है और मेरी नजरों में मुजफ्फर भाई इस फतवे की कौड़ी बराबर भी औकात नहीं है। मेरी नजरों में मेरे चप्पल जूतों की औकात बहुत ज्यादा है, मैं उसको भी साफ सुथरा करके अच्छे से पॉलिश करके रखती हूँ, लेकिन इस फतवे की औकात मेरी जुत्ती के बराबर। क्या बात है। दूसरी चीज मैं आपको बहुत क्लियर कह देना चाहती हूँ कि मेरा देश है, जिस देश से मैं बैठी हुई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, ये संवैधानिक देश है। यहाँ पर जिसको भी शरिया लॉ चलाने की कोशिश ही करनी है, एक तो पहले बहुत सारे उदाहरणों को इसके साथ मैं फतवा जारी करने वाले को मैं नंगा कर देती हूँ, और दूसरा कि जिसको शरिया चलाना है वो सीरिया चला जाए, वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि अब तो वो अरब में जाने के काबिल नहीं है। हमारे अरकान जो है उसमें सबसे अफजल अरकान जो है वो हज और उम्रा। तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान या भारत के मुसलमान हज और उम्रा बॉयकॉट कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर भाई 27 एकड़ की जमीन पर, और जहां पर उंगली रखा मोदी जी ने वहीं पर लकीर खिंचाई और वहीं पर मंदिर बन गया। कल बहुत खूबसूरत भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पाकिस्तान के मुसलमान और भारत के मुसलमानों की खुजलियां बंद भी नहीं हुई थी कि फिर 14 फरवरी को और वो भी एक ऐसी जगह पर हुई है जहां पर हर पूरी दुनिया का मुसलमान नमाज पे और मुसल्ला बिछाकर जानमाज पर रो रो कर दुआएं करता है कि अल्लाह एक बार मुसलमान को नसीब कर दे कि वो अरब चला जाए और वो हज और उम्रा करके आए। ऐसी जगह पर
ऐसी जगह पर 23 एकड़ की मंदिर बनी है और बहुत नक्काशी और तराशी वाली खूबसूरत मंदिरें बनी है। देखिए पाकिस्तान में अगर आप शिक्षित बातें करेंगे या भारत में मैं शिक्षित बातें करूंगी तो हमारे ऊपर फतवा जारी होगा। हम तहजीब तमीज के साथ हिंदू धर्म के सिविलाइजेशन और कल्चर को, सभ्यता और संस्कार को मिला करके अपने देश की तरक्की की बात करेंगे तो मैं गालियां तो सुनूंगी। लेकिन मैं कुछ ऐसे हिंदू और मुसलमानों के का उदाहरण अभी आपको देना चाहूंगी जिनके ऊपर कभी फतवा जारी नहीं होता है, जिन्होंने अश्लीलता की हदों को पार किया हुआ है। और इसी भारत में ऐसी भी मुसलमान औरतें हैं जो नंगे से भी नंगा कपड़ा पहनती हैं, उसको वीडियो शूट करती हैं और वो हमारे भारत के पार्लियामेंट में जाती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके। पर आपने उसका नाम भी कभी नहीं सुना होगा, किसी मौलवी मुल्ला ने भारत के उसके ऊपर फतवा भी नहीं जारी किया होगा। अब मैं आपके दर्शकों को उनसे रूबरू करवा देती हूँ, उनसे मुलाकात करवा देती हूँ। लाइव परफॉर्मेंस होगी। नुसरत रूही जहां। नुसरत मौलाना मन में लड्डू फूटा। इनका नाम और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पर कुछ ज्यादा ही अश्लील है, तो यही सबसे थोड़ा सा बैलेंस दिखा तो मैं आपको बड़ा भाई बोलती हूँ, ये बैलेंस मैंने आपको दिखा। अब इन्होंने पहली शादी इन्होंने जिससे मंगनी किया था वो नुसरत जहां जी ने, वो बलात्कारी निकला। उसने अपनी गाड़ी में दारू वारू पी करके पार्क होटल, वेस्ट बंगाल में पार्क होटल है, उसके तांत्रा पब से नाच गा करके कृष्ण लड़की को दर दबोचा इनके मंगेतर ने और बलात्कार दो भाइयों ने मिलकर के किया, उसको गटर में छोड़ दिया। अभी एक तो जेल खट के बाहर आ चुका है रेडिशन ग्राउंड पर, और एक अभी जो है उनका जो मंगेतर है वो अभी भी जेल में। चलिए एक इंगेजमेंट की बात मैंने बता दी, वो भी मुसलमान बलात्कार करने वाला, और बलात्कारी की जो होने वाली बीवी थी वो भी मुसलमान। फिर इन्होंने शादी किया एक जैन फैमिली के इंसान से, उसको भी इन्होंने धोखा दे दिया और बाहर विदेश में शादी हुई। जैसे ही आई ये भारत, इन्होंने कहा कि वो शादी हम मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो तो बाहर भारत के साथ तो शादी ही नहीं है। इसी दौरान इन्होंने कह दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अभी इनके साथ घूम रही है जो बॉयफ्रेंड है। तो क्या आपने कभी भी नुसरत रूही जहां के नाम का फतवा कभी भी सुना कि भारत में उठी है इसकी बात? आपको मैंने इनकी हरकतों को भी दिखा दिया और वो भी मैंने खोज करके बहुत बैलेंस वाला निकाल करके दिखाया है, हालांकि चड्डी चुड्डी में भी बहुत सारा है तो वो मैंने नहीं दिखाया, मुझे लिहाज होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मौलवी का मुंह खराब है और इसका इंस्टा क्या? भीड़ में 1 लाख 2 लाख मर्दों की भीड़ में वो जाती हैं और प्रोवोकेटिव हेट्रेट और पॉलिटिकल स्पीच देती। क्या आपने कभी फतवा सुना? एक है मौलाना शफीकुर रहमान, वो हुक्का बार का, हुक्का पब का इनॉग्रेशन करने जाते हैं। क्या आपने कभी फतवा सुना? इमाम बुखारी के बेटे ने जब हिंदू से शादी किया, आपने कभी फतवा सुना? नहीं सुना होगा। फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने, उमर अब्दुल्ला ने जब हिंदू से शादी की, आपने कभी फतवा सुना? नहीं। कमजोर बंदे पर फतवा लगता है। बेटियां बॉम्बे के लोखंडवाला में छोटी छोटी चड्डी पहन करके घूमती रहती है, क्या आपने कभी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ फतवा सुना? नहीं सुना। तो जो हर वो व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के कर्तव्यों को और उनके कार्य की प्रशंसा करेगा, उसके ऊपर फतवा जारी होगा। अगर वो मुसलमान, हर वो व्यक्ति जो गंगा जमुना तहजीब को एनहांस करेगा और लोगों को समझाने की कोशिश करेगा कि हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम और हमारे अरबी में लिखा हुआ है लकुम दीनकुम वलियदीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। जैसे ही कोई ये बात समझाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। तो ये फतवा का सिलसिला उन लोगों के ऊपर होता है जो शिक्षित होते हैं, जो सबको लेकर चलने की चेष्टा करते हैं, जो परिश्रम करते हैं कि हम सबको लेकर के चले, उनके ऊपर फतवा जारी होता है। जो अश्लीलता का, मुसलमानों के अश्लीलता का बाजार बंद करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने 3 तलाक बैन करवाया,
जी। पॉलीगेमी हवाला बैन करवाने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गुहार लगा रही, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे मैं गुहार लगा रही। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी देखिए 196 बच्चे पैदा हुए हैं वेस्ट बंगाल के जेल के अंदर, जो महिलाएं कभी बाहर भी नहीं आई हैं, 4 साल 5 साल से जेल के अंदर है। उनको बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर ने उनका रेप किया है, और या तो उनको कहीं रात में बेचा है या दिन में बेचा है, तभी वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो ऐसे मुद्दों पर जब नाजिया इलाही खान अपनी आवाज उठाती है तो नाजिया के ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है। इलियास साहब जब चले जाते हैं, इलियासी साहब जब चले जाते हैं अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर और एक खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश करते हैं गंगा जमुना तहजीब का, तो उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। तो देखिए अब हम भी बड़े एडमेंट हो चुके हैं। अब हम भी मतलब क्या किया जाए। देखिए भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ अवैसी के पास तो नहीं है ना, सिर्फ तौकीर के पास तो नहीं है ना, सुलेमान के पास तो नहीं है ना। इन मुफ्ती और ये जो 72 वर्जिन औरों की ठलकबाजियां जो वाइड स्प्रेड करते हैं, इनके पास तो नहीं है। हम संविधान की किताब लेकर बैठे रहते हैं और संविधान की किताब से लाखों लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा क्या? तो हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरह से ले रहे हैं कि पूरा पाकिस्तानी दिमाग का जो मुसलमान भारत में है वो पत्थरबाजियां करे और उन्हीं पत्थर वाले हाथ पे हथकड़ी पहनाने का काम नाजिया इलाही खान का है। अब मैं आपको अवैसी के करतूतों से थोड़ी सी आगाही देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 10 महीने से मैं बैठ रही हूँ तो यहाँ की बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता चल रही है भारत की। नहीं तो अदरवाइज होता कि अवैसी ने बोला तो भारत के मुसलमान बोल रहे हैं, अरे अवैसी ने बोला, तौकीर ने बोला कि भारत के मुसलमानों को बड़ा कुचला जा रहा है, बात सही हो। देखिए अवैसी के वालिद का नाम, उनके पिता का नाम, वालिद का नाम सुल्तान असदुद्दीन अवैसी। 2007 में आंध्र प्रदेश कोर्ट ने उनके अब्बू का टाइटल डाल दिया था लैंड ग्रैबर। अवैसी के दादा अब्बू का नाम है अब्दुल वाहिद अवैसी। ट्रेटर थे, कई बार जेल जा चुके, कई बार जेल गए क्योंकि उन्होंने राजोकार की एक फौज बनाई थी और पाकिस्तानियों को समर्थन दिया था और भारत के खिलाफ इनके दादा अब्बू ने बहुत सारा ट्रेटर का काम किया था। ग्रेट ग्रैंडफादर जो इनके परदादा अब्बू हैं, उनका नाम है तुलसी रामदास। अच्छा एकदम यानी ये भी कन्वर्टेड है। दोनों तरफ खेल रहा चाचा। ये चौधरी, ये भट्ट, ये खां, ये मंडल, ये सरकार, मुसलमान के टाइटल कहाँ से हो सकते हैं? हमारे तो प्रार्थना में सारी चीजें। ये तो हम पुष्ट पीछे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसी बात है। कन्वर्टेड है। हमारे बाप दादा को तलवार दिखा करके सलवार पहनाया गया था, हमारे बाप दादा की बहू बेटियों को तलवार दिखा करके सलवार उतरवाया गया था। तो ये तो एकदम जानी मानी बात है, एकदम मतलब एक जो स्ट्रैटेजी जो मुगलों ने बनाया था या इब्राहिम को मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो बनाया था वो उसका चिट्ठा मिट्टा तो हम लोगों ने खोल दिया है, पूरा बिल्कुल खोल दिया है। आप अपने घर के बुजुर्गों से मुजफ्फर भाई पता कीजिए और कहिए कि मेरे छठे पुष्ट के बारे में बताइए, वो भी बता देंगे आपको कि शायद कोई पंजाबी रहा होगा, क्योंकि आप लोग औरा जुबान सब कुछ तो पूरी की पूरी प्योर पंजाबी वाली है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भारत और पाकिस्तान में आप अच्छी बातें करेंगे, आपके ऊपर फतवा जारी होगा। तो इसको एडमिट क्यों नहीं किया जाता? इसको एडमिट क्यों नहीं करते? मैंने एक इंटरव्यू किया था, मैंने यही सवाल जो आप पूछ रही है, ये मैंने यहाँ के मुसलमानों से पूछा था कि आपकी जो 5वीं 6ठी जो पुश्त है वो कौन थे, आपको पता है उसके बारे में? तो वो कहते नहीं हमें नहीं पता जी, हमें नहीं। वो अवॉइड करते थे सवाल को। कई लोगों ने ऑफ द कैमरा मुझे बताया कि हमें पता है कि हमारे जो बड़े थे परदादा या उनके वालिद जो थे वो हिंदू थे, लेकिन कह रहे हम कैमरे के सामने आकर ये बात नहीं कहेंगे। तो ये ऐसी क्यों, क्या वजह क्या है कि हम लोग अपने जो इंसेस्टर हैं, अपने जो आबाओ अजदाद हैं, उनको क्यों नहीं तस्लीम करते कि वो हिंदू थे या वो उनका जो इस धर्म से तल्लुक था और हमें बाद में कन्वर्ट किया गया? ये क्यों नहीं हम मानते, क्यों नहीं? देखिए मुसलमान बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, उसको जो मौलवी मुल्लाओं ने समझा दिया है वो उसी को पैगाम रसूल समझ रहा है, उसी को समझ रहा है। अगर भारत के मुसलमानों ने और पाकिस्तान के मुसलमानों ने कुरान पढ़ा होता तो उस कुरान में बनी इजराइल का जिक्र है, उस कुरान में यहूदियों का जिक्र है, उस कुरान
पूरा हमारा 30 पारा अल कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने खुद के अम्मा और वालिद जो है वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो पहली औरत थी जिन्होंने उनके चचा जिन्होंने उनकी परवरिश की वो मुसलमान नहीं हो सके, वो मुसलमान नहीं थे। देखिए माता और पिता जैसे भी हों उनकी तारीफ तो बनती है भाई, लेकिन हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने माता पिता की तारीफ अल कुरान में नहीं बोली है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए इतिहास के पन्नों को खोलना बहुत जरूरी है, और ये जितने भी चिटिंगबाज मुसलमान हैं जो अल कुरान को भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अल कुरान हमारे 5 अलहामी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान। हम एक कुरान के लिए 4 अपनी अलहामी किताबों को हम बुरा क्यों बोलेंगे, हम उसको खराब क्यों बोलेंगे, हम उसको जलाएंगे क्यों, हम उसको बेइज्जती क्यों करेंगे? ये अथॉरिटी का पोजीशन किसने दिया हमें? किसी ने नहीं दिया। अरे तौरात भी तो आसमानी किताब है, बाइबल भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी किताब है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, उसको भी अल्लाह की बारीकियों के साथ ही लिखा गया है और मुकम्मल करके कुरान को उतारा गया है। तो हमारे मुसलमान बाइबल को बुरा भला कहते हैं, तौरा को बुरा भला कहते हैं, तो ये इतने अनपढ़ जाहिल है जिनको जलाया गया है। यहाँ पर सैकड़ों नुस्खे, जो फैसलाबाद के साथ जड़ा वाला आपने वाकया सुना होगा, आज से 3-4 माह पहले पूरे के पूरे गिरजाघर जला दिए गए, और उनके अंदर जो बाइबल के नुस्खे पड़े थे बहुत सारे, सैकड़ों के तादाद में, उनको भी जला दिया मुसलमानों ने। सोचिए, अब आप सोचिए, वो भी आसमानी किताब है, उसको जला दिया। अभी कुरान को फ्रांस में जलाया गया तो कितना भगदड़ आपके पाकिस्तान में मचा, हालांकि होने वाला कुछ नहीं था। आप अपने पाकिस्तान में रैली निकालिए, प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? उससे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आपके पाकिस्तान में 2-4 बंदर छाप बैठ करके मेरी भी बुराइयां करता है, मैं तो हंसती हूँ, सोचती हूँ कि कितना बेवकूफ है पूरा है। मैं तो बोलती हूँ बंदर छाप, ये तो सब साबित कर रहा है कि ये लोग कितना बेवकूफ है। हाँ, अगर पाकिस्तान के मर्दों को मुझसे तकलीफ है तो अपने पाकिस्तान की इंडियन एम्बेसी में जाइए और मेरे बारे में शिकायत दर्ज कराइए, देखिए क्या होता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से रिप्लाई दूंगी, और मैं दावा ठोक रही हूँ कि जिसने शिकायत दर्ज कराया है उसी को एक्स्ट्राडिट करके हथकड़ियों के साथ में बुलवा लूंगी, जो मेरे लिए शिकायत दर्ज हो गया बोल। ऐसे इसके अलावा 1400 साल में अपने नाप का, अपने साइज का पजामा बनाना नहीं आया मुसलमानों को। मैं आपको बता देती हूँ, तो मुसलमान पूरे अल कुरान में खतना का कहीं पर कोई जिक्र नहीं, और जिस सुन्नत को मान करके खतना किया जाता है उसकी छुरी और चाकू भी मुसलमान जो है ना, भारत का मुसलमान किसी यहूदी और किसी हिंदू के फैक्ट्री से ही मंगवाता है। तो जिस मुसलमान को अपने अल कुरान को लिखने के लिए जो पन्ना यूज किया जाता है वो भी किसी हिंदू की फैक्ट्री से आता है। तो जो मुसलमान कभी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाया, जो मुसलमान कभी जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, वो मुसलमान सिर्फ जुबान से जीतने की कोशिश करता है। और हमारे भारत में अब एक ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि अगर आप जुबान चलाएंगे तो हम कानून चलाएंगे। सही, आप जुबान चलाइए, हम कानून चलाएंगे। आप पत्थर मारिए, हम हथकड़ी पहनाएंगे। आप गालियां देंगे, हम जेल में डालेंगे। आप बलात्कार करेंगे, हम आपको पूरी जिंदगी ताउम्र जेल के अंदर रखेंगे। आप यासीन मलिक बनने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको जेल के अंदर डालेंगे। आप बहू बेटियों का बलात्कार कीजिएगा, हम आपको जेल में डालेंगे। पकड़ है बहू, आप मुस्लिम हैं तो इसका क्या मतलब है? मुसलमान होने का क्या मतलब है कि आप आराम से हिंदू बहू बेटियों का कपड़ा उतारिएगा? जो इब्राहिम कर गया, जो मुगल कर गया, वो अब हम करने देंगे? हम तो नहीं करने देंगे, खास करके नाज़िया इलाहा को करने नहीं देगी। देखिए मुजफ्फर भाई, तिरुचिरापल्ली की एक किताब है, आप इसको जरूर मंगवाइए। हमारे सऊदी अरबिया में भी मिलती है, इवन जो मंदिर अभी हुई है उसमें लाइब्रेरी है, वहां से भी अगर आप ऑर्डर करके मंगवाएंगे तो आपको मिल जाएगी। जिसके हिसाब से हिंदू धर्म जो है वो 17,50,000 साल पुराना है। 17,50,000 साल पुराना है। हम जो आसमान में सूरज को देख करके कभी कभी बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में कहते हैं रेनबो है, देखो 7 रंग, तो वो क्या है? सूर्य भगवान के रथ में कितने घोड़े हुआ करते थे? 7 घोड़े हुआ करते
और 7 रंग के हुआ करते थे, तो वही रेनबो है 7 रंग का, वही रेनबो है। भारत में से लेकर के आप थाईलैंड में, आप बहरीन में, आप मॉरिशस में, आप अफ्रीका में, आप इंडोनेशिया में सूर्य भगवान के मंदिर में आप जाइए, आपको देखिएगा कि उनके 7 घोड़े उनके रथ के बने हुए हैं वहां पर, और वही 7 रंग रेनबो के तौर पर हम लोग देखते हैं आसमान पर बारिश के मौसम में। तो हिंदू धर्म बहुत पुराना है। आज बहरीन में टेम्पल की कोई कमी नहीं है, आज थाईलैंड में टेम्पल की कोई कमी नहीं है, मॉरिशस में टेम्पल की कोई कमी नहीं है, अफ्रीका में तो ऐसी जगह है जहाँ के लोग अपने आप को कुशाई बोलते हैं। कई जगहों का नाम कुशद्वीप है। प्रभु राम के बेटे प्रभु कुश का बसाया हुआ है वो अफ्रीका, तो इसलिए वहाँ अफ्रीकन जो है अपने आप को कुशाई बोलते हैं। बिल्कुल यार, एक नाजिया इलाही खान उन्होंने सही बोला है ना कि एक देखे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो सुना है भाई, पहली वीडियो है हमारी और हम सुन रहे हैं, उन्होंने खुलकर चीज़ें एक्सप्लेन की है। ख़ास करके ये मुद्दा तब भी उठता है जब इंडियन पाकिस्तान मुस्लिम जो है ना एक ही सोच रख कर एक दावा बोलते हैं एक अगले पर, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर बना है, वो वहाँ पर पूरी एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर ये समझते हैं कि हम खुद ही एक मुस्लिम हैं, हम हर चीज़ पर एक हावी हैं, हम जो फैसला करेंगे वही होंगे। यार उन्होंने भी तो किसी चीज़ को सोच समझ कर पढ़ लिख कर एक इजाज़त लेकर अपने एक हर चीज़ को देकर इजाज़त दी है ना, आप यहाँ पर मंदिर बनाए। उन्होंने तो नहीं ना ऐसे बोल दिया कि आप मंदिर बनाए, या आपने उन्होंने आना है इधर भाई आकर आपसे सलाह लेनी है दुबई वालों ने कि हम यहाँ मंदिर की अभी के एक सिनेरियो को देखा जाए ना, तो अभी काफ़ी चीज़ें एक मतलब कि एक गलत रास्ते पर चल रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोगों का मतलब कि एक नॉलेज नहीं होता, खास करके ये मौलवियों के पास है, तो ये आपस से ही मतलब कि एक बातें बनाते रहते हैं। अगर इनको मतलब कि आप कोई प्रूफ के साथ, एक फैक्ट के साथ बात करें ना, जो पढ़ा लिखा बंदा है, आप कभी इमेजिन करें एक मतलब कि मौलवी होगा, एक पढ़ा लिखा बंदा होगा, दोनों मतलब कि मुस्लिम ही होंगे, लेकिन उसने जो बंदा पढ़ा लिखा है ना उसकी उसने बात नहीं सुननी, उसने आगे से उसको रद्द कर देना, उसने आगे उसको ठुकरा देना है। अब 4 बंदे बैठे होंगे ना, और 4 बंदों ने वो पढ़े लिखे बंदे की बात नहीं सुननी, उसने वो मौलवी की सुननी है, क्योंकि उनको वो मतलब कि थोड़ा सा एक दर्जा ऊपर का देता है कि यार इसकी एक थोड़ी सी ना जो मतलब कि एक बात है वो हैवी तौर पर ली जाएगी। लेकिन मौलवी होता है एक झूठे ही है, आप सारे नहीं बोल रहे यार, कुछ मौलवी मुझ पर बिना फतवा लगा दे। मुजफ्फर भाई मौलवी साहब हैं, हाँ समझ ले, उन्होंने बोला मौलवी साहब, लेकिन जो नाजिया ने दिखा दिया है ना उसको वो पूछे यार एक बार मौलाना के अंदर क्या चीजें चल रही थी यार देख लो कि वो वहाँ पे भाई काफी लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़की थी, हाँ कितनी ओपन है यार। एक और है कुछ सोफिया के, क्या उसका नाम सोफिया, सही नाम आपने, वो सोफिया, उसकी कभी कभी रील्स आ जाती हैं सामने, तो वो भी भाई अल्लाह ही है यार। आप इंडियन मुसलमान पाकिस्तान में आ जाए, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या चल रहा है आपको नहीं पता, मतलब कि लाहौर यूनिवर्सिटी, जो पंजाब लाहौर यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे तो एक अत मची हुई है ये टिकटॉकरों की, उन्होंने सब कुछ जो है ना वो ओपन कर दिया है कि आ जाओ। नहीं यार देखो ना, एक हमारा एक माइंड सेट है, हम अपने दिमाग की जो है ना वो इसको जो है ना इस साइड के ऊपर ले जाते हैं। लेकिन ये कि यकीन करो, एक ऐसी आज एक लड़का था, उसने बड़ी प्यारी मिसाल सुनाई हुई थी, उसने कहा गोरे ऐसे रखते हैं यकीन करो मज़ा आ गया। उसने सही मतलब बात करने का है कि हमें इन चीज़ों से यार अब निकलने की ज़रूरत है, हम थोड़ा सा ना एक वक्त के साथ साथ चीज़ों को जो है ना वो बदलना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। दुबई के हवाले से बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अंदर खाते। ये हमारे यकीन करो यहाँ पे ना थोड़े मसले मसाइल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ का फोकस किसी तरफ फोकस नहीं है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती, यकीन करो इन्होंने यहाँ पे जो OIC की मीटिंग खड़का देनी थी, इस चीज़ के ऊपर खड़का देनी थी ना, आना सब ने था, आके रोटी चोटी खा के चले जाना था। अभी तो भूखे हैं, बुला नहीं रहे उनको, वो भी जो है मतलब कि वो जो OIC वाले वो भी फ्री हैं, उनको कोई बुलाते नहीं, बंदा वहां तक उनको बंदा को मुंह नहीं लगाता, ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने बेकार मुद्दों पर उन्होंने बात उठानी होती है, जो गए गुजरे मुद्दे हो, मतलब कि उन पर वो बोल पड़ेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिन पर लोग फोकस नहीं करते, बस वो फ्री के लोग यार। नाजिया को पहली दफा सुना है, हाँ इसकी वीडियोस वगैरह कभी कभी सामने जरूर गुजरती थी, लेकिन ये कि एक सोहेल की आई ख्वाहिश थी कि इसको भी सुना जाए कि ये क्या किस तरह का मौकफ है। लेकिन लड़की के पास भी नॉलेज है, नो डाउट,
हर तरह का नॉलेज वो रखती है और एक फैक्ट के साथ बात करती है, ये चीज़ भी उसकी मानने वाली है। कोई शक नहीं इसमें। और उन्होंने रिसर्च नहीं, किए आप हुए जो पूरी एक बुक्स पढ़ी, इतनी एक बड़ी फतवे बड़ी। का उन्होंने बोला है ना, वो चीज उन्होंने सही उठाई है। बोली होती जो है ऐसा शुरू यार, से एक reality है। मिसाल दिया है ना कि मतलब कि एक इन पर ये फतवा क्यों नहीं लगाते, क्योंकि फतवा दो टाइप का होता है। एक गरीब बंदे पर होता है, उसके तो धुआं निकल जाते हैं फतवे से, क्योंकि गरीब जो होता है डर जाता है। आप जिनके पास थोड़ी सी पावर, वो मुफ्ती परिवार का वो बोल रही थी, उन पर ये कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उधर उन्होंने जिसने फतवा लगाना है उसका भी उन्होंने काख नहीं छोड़ना। तो वो गरीब बंदों पर, ये मौलवी पर भी फतवा है, मुजफ्फर साहब पर के वो मतलब के उधर गए थे मौलाना साहब। तो ये एक है। अब दरअसल हम बात तो करते हैं कि फ्रीडम स्पीच होनी चाहिए, कि एक हमारा होता है, हर कंट्री के लेना देना नहीं है। अब हमें क्या हॉलैंड से कि उधर फ्रीडम स्पीच हो या ना, उधर क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ उधर भी मसला चल गया हो ना, इतने ये भोले और इमोशनल लोग हैं, उधर भी ये लड़ते स्टार्ट होंगे। यार इनकी गवर्नमेंट क्या है, स्टेप क्यों नहीं ले रही, इनको बोलना चाहिए। आप क्या लेना देना, आपके मुल्क में तो कुछ भी नहीं है। सही बात, अपनी गवर्नमेंट देखते अपनी गवर्नमेंट देखते नहीं है। तो ये ऐसे यार फ्री लोग हैं, एंजॉय करते हैं मॉल वगैरह अपना। बिल्कुल। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।